सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं एनिमी सीरीज माय हीरो एकेडमिया विजिलेंटस सीजन 2 एपिसोड 2 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम देखते हैं हमें पिछले वाले एपिसोड का एक छोटा सा रिव्यू दिया जाता है, जहाँ पे हमें बताया जाता है जो पॉप थी वो ओसाका जा रही थी एक कॉन्टेस्ट के लिए। बट हम देखते हैं कि रास्ते में जो कोची होता है वो बेंटो खरीदने के चक्कर में लेट हो जाता है। बट जब वो दोनों ओसाका पहुंचते हैं तो वहाँ पे वो हीरो फैडगम से मिलते हैं जो कि एक मुजरिम को पकड़ रहा था। और उसके बाद वो उन्हें रास्ता दिखाता है मॉल का, और मॉल में पहुंचने के बाद वो वहाँ पे कैनिको से मिलते हैं जो कि उसी कॉन्टेस्ट के लिए वहाँ पे आई थी। बट बाद में हमें पता चलता है कि वो भी पुलिस वालों के साथ मिली हुई है। देन हम देखते हैं प्रेजेंट का सीन जहाँ पे हमें एक पुलिस वाले दिखाया जाता है जो कि उन सभी लोगों को समझा रहा होता है आज के मिशन के बारे में। एंड हम देखते हैं कि कैनिको और साथ ही में जो फैडगम होते हैं वो दोनों इसी पूरे के पूरे मिशन में मिले होते हैं। एंड वो लोग बात कर रहे होते हैं कि ये जो ड्रग डीलर्स हैं वो केवल यहाँ पे ड्रग की डीलिंग के लिए नहीं आ रहे हैं बल्कि पैसे कमाने के लिए भी आ रहे हैं। बट तभी हम देखते हैं कि जो वो ऑफिसर होता है वो कहता है कि नहीं, एक्चुअली मुझे जहाँ से हिंट मिली थी उसके हिसाब से ये केवल पैसों के लिए नहीं हो रहा है और ना ही ड्रग डीलिंग के लिए यहाँ पे, बल्कि कुछ बड़ा ही सीन है। तभी हम देखते हैं कि वो बताता है कि अगर हम उनको रंगे हाथ पकड़ ले इस डिलीवरी के समय तो हमें काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। बट तभी फैडगम कहता है कि वेल, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से प्रिडिक्ट करना बिल्कुल भी सही होगा, क्योंकि कुछ भी नहीं पता है कि इस तरीके के इंसान क्या करने के लिए यहाँ पे आए हैं, जो केवल पैसे के लिए नहीं आए हैं। हो सकता है कि उनका मकसद कुछ बड़ा हो। देन हम देखते हैं कि जो पुलिस ऑफिसर होता है वो कहता है कि वेल, फिर भी हमें ट्राई करना होगा कि हम उनको ये डीलिंग करते समय ही पकड़ें। और हम देखते हैं कि फाइनली वो लोग काम पे लग जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि फाइनली वहाँ पे जो दो ट्रक होते हैं जिनके अंदर सामान लोड हो रहा होता है, उन क्रैब्स के द्वारा उन लोगों के बारे में बताया जाता है कि वहाँ पे 2 ट्रक्स में डीलिंग्स हो रही हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो कैनिको होती है वो उन सामान को उतार के जहाँ पे रख रहे होते हैं उस जगह पे पहुँच जाती है और कहती है कि चलो अब मुझे अपना काम यहाँ से स्टार्ट करना होगा। एंड हम देखते हैं कि वो वहाँ पे वर्कर्स से जाके कहती है कि वेल, मैं यहाँ पे आई हूँ इन सभी चीज़ों को चेक करने के लिए। तभी हम देखते हैं कि वो वर्कर्स कहते हैं कि क्या ऐसी बात है, तो क्या हमें यहाँ पे अपने काम को रोकना होगा। बट तभी हम देखते हैं कि कैनिको उससे कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम अपना काम करते रहो, मैं इन्हें चेक कर लूँगी। एंड हम देखते हैं कि वो फाइनली वहाँ पे चेक करने के लिए जाती है। वहीं दूसरी ओर फैडगम कहता है कि वाह, ये लड़की तो काफ़ी कमाल की है, इस पे काफ़ी दिमाग है, ये तो इस तरह की जगहों पे काफ़ी इजीली घुस जाती है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो कैनिको होती है वो कहती है कि वेल, अब मुझे चेक करना होगा कि किसी के अंदर ड्रग्स तो नहीं है, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है जो ये कंपनी है वो ज़्यादातर क्रैब्स के प्रोडक्ट ही बेचती है। तो अगर क्रैब्स के प्रोडक्ट के अलावा कोई और चीज़ हुई तो वो मुझे ईजिली पता चल जाएगी। एंड हम देखते हैं कि वो सभी बॉक्सों को चेक करने लगती है एक मशीन के द्वारा। तभी अचानक से वो नोटिस करती है कि वहाँ पे एक बॉक्स है जो कि सभी से अलग है, क्योंकि उसके ऊपर एक अजीब सा कह सकते हैं प्रिंट लगा हुआ होता है। एंड हम देखते हैं कि वो उस बॉक्स को निकाल के कहती है कि चलो आज तो मुझे काफ़ी बढ़िया चीज़ मिल गई। एंड जैसे ही वो उसे निकालती है एंड चेक करती है वो देखती है कि उसके अंदर केवल क्रैब्स होते हैं और कुछ भी नहीं। जिसे देखकर वो कहते हैं कि यार, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे कोई गलत चीज़ मिल गई। और वो उसे ढूंढने लगती है कि कहीं यहाँ पे कोई सीक्रेट कुछ चीज़ तो नहीं रखा है। तभी अचानक वहाँ पे उसे 2 पैकेट मिलते हैं और वो दोनों पैकेट एक दूसरे से काफ़ी अलग दिखते हैं, जिसे देख के उसे समझ में आ जाता है कि इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। एंड वो तुरंत ही कॉल करती है अपने उन पुलिस के आदमियों को कि यहाँ पे मुझे कुछ अजीब से पैकेट मिले हैं। बट तभी अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पे एक आदमी आता है जो कि कैनिको से कहता है कि कैनिको, तुम ये क्या कर रही हो, तुम यहाँ पे डब्बा क्यों खोल के बैठी हो। तभी हम देखते हैं कि जो कैनिको होती है वो अपनी बंदूक निकाल के उसके सामने रख देती है और कहती है कि तुम कौन हो, मुझे ये बताओ, क्योंकि मैं यहाँ पे सभी आदमियों को जानती हूँ, तुम उनमें से तो कोई भी नहीं हो। बट हम देखते हैं कि वो कहता है कि नहीं, मैं तो यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। बट हम देखते हैं कि कैनिको अपने लोगों से कहती है कि मैंने यहाँ पे एक अजीब से इंसान को घेर रखा है, जल्दी से आ जाइए। बट हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद जो आदमी होता है वो कहता है कि वेल वेल कैनिको, तुमने बिल्कुल सही पहचाना, मैं ही हूँ वो। और हम देखते हैं कि वो अचानक से जो कैनिको होती है वो कहती है कि अगर तुम हिले तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगी। बट हम देखते हैं कि वो इंसान अचानक से अपनी रफ्तार का इस्तेमाल करता है, अपनी क्विक का, और उस क्विक का इस्तेमाल करके वो उसकी बंदूक छीन के एकदम से बहुत तेज़ी से आगे भाग जाता है। और हम देखते हैं कि उसकी क्विक होती है फास्टिंग, यानी कि वो बहुत तेज़ी से दौड़ सकता है। एंड हम देखते हैं कि वो उसकी बंदूक छीन के आगे भाग जाता है और उससे कहता है कि अगर तुमने कुछ भी किया तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। बट हम देखते हैं कि कैनी को अपने फ़ोन से, कह सकते हैं अपने उस ब्लूटूथ से कनेक्ट करके अपने लोगों को कॉल करती है कि जल्दी से यहाँ पे आ जाओ, मुझे एक आदमी दिखा है जो कि यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि फैडगम एकदम से वहाँ पे आता है और कहता है कि ये मेरा प्ले टाइम है, चलो चाहिए तैयार करते हैं इस जंग के लिए। एंड हम देखते हैं कि वो उस इंसान से कहता है कि रुक जाओ, और सभी पुलिस वाले भी उससे कहते हैं कि जल्दी से रुक जाओ अपनी जगह पे, वरना तुम मारे जाओगे। बट हम देखते हैं कि अचानक से जो फैडगम होता है वो कहता है कि वेल, अगर तुम खेलना ही चाहते हो उस बंदूक के साथ तो आओ हम खेलते हैं। एंड हम देखते हैं कि फैडगम उसके पास जाता है उससे लड़ने के लिए। बट तभी हम देखते हैं कि जो वो आदमी होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, हम अभी नहीं खेलेंगे। एंड हम देखते हैं कि वो अचानक से अपने हाथों को बहुत स्पीड से चलाता है एंड एक एक कंप्यूटर पे कुछ अजीब सा करता है, एक कह सकते हैं एक
फ़ोन होता है एंड जैसे ही वो उस टैब के ऊपर अपनी चीज़ों को प्रेस करता है, अचानक से जो वो रोबोट सी मशीन होती है ना क्रैब वाली, वो अपने आप चलने लगती है एंड हम देखते हैं कि जैसे ही वो अपने आप चलने लगती है, वो दोनों की दोनों रोबोट वाली मशीन उस फैटगम के ऊपर जाके अटैक करने लगती है एंड फैटगम कहता है कि आखिर ये कैसे हो रहा है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो पॉप होती है वो भी उसी मशीन के अंदर बैठी होती है एंड लोगों के सामने डांस करके दिखा रही होती है। तभी हम देखते हैं कि वो जो कह सकते हैं वो जो मशीन होती है, वो जिस आदमी की होती है, वो आदमी अपनी इंट्रोडक्शन दे रहा होता है अपनी मशीन के बारे में लोगों को। तभी अचानक से उसकी मशीन में से एक बीप बीप की आवाज़ स्टार्ट हो जाती है एंड उसकी मशीन भी अपने आप काम करना स्टार्ट कर देती है, जिसे देखकर पॉप कहती है कि आखिर इसमें क्या चल रहा है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो फैटगम होता है वो उन दोनों मशीन को एक दूसरे के साथ तोड़ना चाहता है, बट तभी हम देखते हैं कि कैनिको कहती है कि नहीं, तुम उसे नहीं तोड़ सकते हो, क्योंकि उसके अंदर जो लोग हैं वो कोई क्रिमिनल नहीं है। एंड हम देखते हैं कि कैनिको जो होती है वो अचानक से अपना काम कर देती है। जो उसका क्विक होता है वो होता है उसका हाथ, यानी कि वो अपने हाथों से किसी भी चीज़ को काट सकती है। और हम देखते हैं कि वो अपने हाथों से उन दोनों इंसानों के ऊपर लगे हुए, यानी कि जिससे वो दोनों उसके अंदर बैठे हुए थे, उस चीज़ को काट देती है, जिससे वो दोनों आज़ाद हो जाते हैं। एंड उसके बाद फैटगम उन दोनों मशीनों को दूर फेंक देता है और हम देखते हैं कि वो आदमी कहता है कि वाह, ये तो काफ़ी कमाल का था, बट मुझे लगता है कि अभी ये गेम खत्म नहीं हुआ है। वही दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो जो पुलिस ऑफिसर होते हैं वो कहते हैं कि हम इसके ऊपर से नज़र नहीं हटा सकते, क्योंकि अगर हमने अपने ऊपर इनके ऊपर से अपनी नज़र हटाई तो ये तुरंत यहाँ से भाग जाएगा अपनी फास्टिंग का इस्तेमाल करके। बट हम देखते हैं कि अचानक से जो वो आदमी होता है वो अचानक से अपने उन दोनों रोबोट्स को सामने लाता है ट्रक के सामने और अचानक से उनको ब्लास्ट करने का ऑर्डर देता है एंड वो दोनों अपने आप ब्लास्ट हो जाती हैं, जिससे सारा का सारा एविडेंस खत्म हो जाता है। और हम देखते हैं कि वो आदमी भी वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, बट पुलिस वाले उसका पीछा करने लगते हैं। वही दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो फैटगम होता है वो कहता है कि ये क्या, मुझे लगता है कि स्टेज के पास कुछ चल रहा है। तभी हम देखते हैं कि कैनिको से बताती है कि अरे हाँ, मुझे याद आया, मेरे पास भी एक वैसा ही रोबोट था जो कि शायद वहाँ स्टेज के पास ही है, कहीं वो वहीं पे फट ना जाए। और हम देखते हैं कि वो दोनों स्टेज की तरफ भागते हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो पॉप होती है वो अभी भी उस मशीन के अंदर होती है एंड वो मशीन सभी चीज़ों को तोड़ती हुई अचानक से निकल रही होती है। वहीं अचानक पे जो कैची होता है वो कहता है कि ये क्या, ये तो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, अगर मेरे पास अभी मेरा सूट होता ऑल माइट का तो मैं पक्का कुछ ना कुछ कर सकता था। तभी हम देखते हैं कि उसे वहाँ पे एक सूट मिलता है ऑल माइट का एंड वो उसे पहनता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि फैट गम बहुत तेज़ी से भाग रहा होता है उस मशीन के तरफ, बट उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा धीरे होती है। तभी हम देखते हैं कि जो कोची होता है वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके उसकी तरफ जाता है एंड अचानक से अपने मैग्नेट वाले पावर का इस्तेमाल करके, जो कि उसे अभी भी पता चला होता है उससे, वो स्क्रैप के ऊपर चिपक जाता है। और हम देखते हैं कि वो फाइनली पॉप से कहता है कि पॉप, मैं यहाँ पे आया हूँ तुम्हें बचाने के लिए। और वो कहती है कि ये क्या, तुम्हें अपनी हुड्डी मिल गई। तभी वो कहता है कि हाँ, बस मुझे यहाँ पे मिल गई। तभी हम देखते हैं कि जो पॉप होती है वो कहती है कि ये बताओ कि तुम मुझे बचाओगे कैसे, तुम्हें कुछ पता भी है। बट हम देखते हैं कि जो कौनची होता है वो कहता है कि वेल, मुझे ये तो नहीं पता, बट मैं ट्राई कर सकता हूँ। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो जो क्रिमिनल होता है वो भाग रहा होता है। वहीं दूसरी ओर जो पुलिस वाले होते हैं वो उसके ऊपर गोली से अटैक कर रहे होते हैं। बट हम देखते हैं कि जो क्रिमिनल होता है वो बहुत तेज़ होता है, क्योंकि उसकी फास्ट की स्पीड होती है एंड हम देखते हैं कि वो उसकी स्पीड का इस्तेमाल करके वहाँ से भागने की पूरी कोशिश कर रहा होता है और कहता है कि तुम मेरे को पकड़ नहीं सकते क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फास्ट हूँ। बट हम देखते हैं कि अचानक से एक पुलिस वाला उसके पैरों में गोली मार देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो जब भी अपने इस पावर का इस्तेमाल करता है तो उसे थोड़ी देर के लिए रुकना होता है। और हम देखते हैं कि जैसे ही उसे गोली लगती है, हम देखते हैं कि जो पुलिस वाला होता है वो कहता है कि अब तुम नहीं भाग पाओगे। बट अचानक से जो वो आदमी होता है वो अचानक से अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और जैसे अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, हमें दिखता है कि आसपास का समय रुक जाता है, या कह सकते हैं समय नहीं रुकता, वही बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। और हम देखते हैं कि वो अचानक से उठता है और कहता है कि वाह, इसने काफ़ी ज़्यादा कमाल का शॉट किया है मेरे पैरों पे, और उससे काफ़ी दर्द भी हो रहा होता है। एंड हम देखते हैं कि वो पुलिस वालों से उनकी बंदूक लेता है एंड उन्हीं के ऊपर चलाता है। और सभी के ऊपर बंदूक चलाने के बाद वो कहता है कि चलो देखते हैं कि तुम लोग अब सर्वाइव कर पाते हो या नहीं। एंड बंदूक चलाने के बाद वो अचानक से टाइम को स्टार्ट कर देता है। जैसी टाइम स्टार्ट होती है उन सभी के ऊपर गोलियां चलती हैं एंड वो जो क्रिमिनल होता है वो वहाँ से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो कोची होता है वो उस पॉप को बचाने के लिए अभी भी कोशिश कर रहा होता है। उसे वहाँ पे एक लीवर दिखता है जिसका वो पुल करने की कोशिश करता है, बट वो लीवर काम ही नहीं कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फैटगम कहता है कि हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना वो दोनों मरेंगे। तभी हम देखते हैं कि वो कनिको को एकदम से उठाता है और तेज़ी से फेंकता है, और जैसी कनिको जाती है वो अपनी चॉप करने की पावर का इस्तेमाल करती है एंड उस मशीन के दोनों टांगों को काट देती है। बट हम देखते हैं कि टांगों के कटने के बाद भी जो केनिको होती है वो उस कोची से कहती है कि कोची, यहाँ से जल्दी से भागो वरना तुम डेंजर में पड़ सकते हो। बट हम देखते हैं कि कोची उससे कहता है कि पॉप अभी भी उस मशीन के अंदर है। तभी हम देखते हैं कि जो केनिको होती है वहाँ पे जाती है एंड उसके शरीर पे से उस चीज़ को हटाती है एंड फाइनली हम देखते हैं कि जो वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। बट अचानक से बीप बीप की आवाज़ आनी स्टार्ट हो जाती है एंड हमें फाइनली पता चलता है कि वो फटने वाला है। बट हम देखते हैं कि अचानक से पॉप वहाँ पे गिर जाती है और कोची को उसे बचाने के लिए वहाँ पे रुकना ही पड़ता है। बट हम देखते हैं कि फैटगम होता है उन दोनों को बचाने के लिए वहाँ पे आ जाता है एंड सारा का सारा जो कह सकते हैं जो ब्लास्ट होता है वो अपने शरीर के अंदर ले लेता है और वो कहता है कि जल्दी से यहाँ से जाओ वरना मैं ब्लास्ट हो जाऊंगा। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही कोची वहाँ से भागता है वो अपने शरीर के अंदर से उन सारी पावर को रिलीज़ कर देता है,
जैसे ही पावर रिलीज होती है हमें देखने के लिए मिलता है कि अचानक से एक बहुत खतरनाक सा ब्लास्ट होता है, बट फाइनली सब कुछ बच जाता है एंड हम देखते हैं कि फैटगम का सारा फैट खत्म हो जाता है इस ब्लास्ट की वजह से। एंड फाइनली उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग तो बच गए, बट अब उन लोगों को यहाँ से घर जाना है और अगर वो लोग यहाँ पे रुके रहे तो पक्का वो इस इंसिडेंट के अंदर फंस जाएंगे। एंड हम देखते हैं कि वो वहाँ उस आदमी को बोल के निकल लेते हैं वहाँ से। वहीं जब कोनिको वहाँ पे पहुँचती है उन दोनों से मिलने के लिए, तो वो आदमी कहता है कि वो लोग जो चले गए, बट वो कहती है कि यार वो तो यहाँ पे गवाह थे, तुमने उसे भागने कैसे दिया। बट हम देखते हैं कि वो दोनों आराम से अपनी चीज़ों को लेकर निकल जाते हैं अपने शहर की तरफ। एंड हम देखते हैं कि ट्रेन में बैठे हुए जो पॉप होती है वो सोच रही होती है कि कौनची ने किस तरीके से उसकी मदद की, और हम देखते हैं कि उसका पूरा का पूरा फेस रेड हो जाता है और हमें सच में समझ में आता है कि जो पॉप है वो कोची को एक्चुअली पसंद करती है। और हम देखते हैं कि जैसे ही वो उसे थैंक्स करने जाती है वो देखती है कि कोची तो ऑलरेडी सो चुका है। एंड हम देखते हैं कि यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।